नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हम शिक्षण अभिरुचि के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने वाले हैं, जो कि है दोस्तों राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। ठीक है, शिक्षण अभिरुचि का जो पहला टॉपिक है आपके पास भारतीय शिक्षा व्यवस्था, इसके अंतर्गत जो है दोस्तों 6 नंबर का ये जो है सब टॉपिक आपके पास दिया गया है। ठीक है, तो ये टॉपिक है दोस्तों आपके पास राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, जिसे जो है एनसीटीई कहा जाता है। फुल फॉर्म भी इसका कभी पूछ लिया जाता है तो याद रखना है दोस्तों आपको, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, शॉर्ट में इसे कहते हैं एनसीटीई। तो कोठारी शिक्षा आयोग, ठीक है, ये कब आता है? 1964-66। इसका टाइम पीरियड भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कोठारी शिक्षा आयोग के सुझाव के आधार पर भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई की जो स्थापना है ये मई 1973 में की। ठीक है, 1973 से 1993 तक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद यानी कि एनसीईआरटी, ठीक है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के लिए एक सचिवालय के रूप में कार्य कर रही थी। कहने का मतलब है कि जब इसकी स्थापना होती है 1973 में, तो 1973 से लेकर 1993 तक जो है दोस्तों ये एनसीईआरटी के अंडर में काम करता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि यह जो है संस्था असंवैधानिक थी। ठीक है, कहने का मतलब है 1973 से यानी कि जब इसका गठन होता है और 1993 तक जो है दोस्तों ये असंवैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रही थी। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर हो रही है, क्योंकि यह संस्था जो है दोस्तों एक असंवैधानिक संस्था थी। फिर इसके बाद 1993 में संसद के अधिनियम संख्या 73 के द्वारा जो है राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद को पूर्ण संवैधानिक संस्था के रूप में स्थापित किया गया। ठीक है, इसका उद्देश्य संपूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा पद्धति का योजनाबद्ध तथा समन्वित विकास करना, शिक्षक शिक्षा के मानकों का और स्तरों का नियमन एवं अनुरक्षण करना। ठीक है, और ये थी दोस्तों इसकी स्थापना के उद्देश्य। और इसी के फलस्वरूप जो है दोस्तों इस परिषद ने 1 जुलाई 1995 से विधिवत जो है अपना कार्य करना प्रारंभ किया। ठीक है, फिर से एक बार देखेंगे, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटीई, इसका जो गठन है ये 1973 में होता है। तो 1973 से 1995 तक जो है दोस्तों यह जो है एनसीईआरटी के शिक्षा विभाग में एक सलाहकार निकाय के रूप में स्थापित की गई थी, जो कि शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी मामलों पर केंद्र और राज्य सरकार को सलाह देने का काम करती थी। ठीक है, और इसके बाद जो है दोस्तों 1986 में जब राष्ट्रीय शिक्षा नीति आती है और इसी के साथ 1992 में जो इसकी कार्य योजना आती है, ठीक है, इसमें भी जो है दोस्तों शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मक सुधार के लिए एक राष्ट्रीय परिषद की स्थापना की परिकल्पना की गई। ठीक है, और फिर इसे जो है दोस्तों एनसीटीई अधिनियम 1993 के तहत इसे जो है दोस्तों 17 अगस्त 1995 को संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया गया या फिर स्थापित किया गया। ठीक है, तो सबसे पहले कोठारी आयोग के सुझाव के आधार पर भारत सरकार ने शिक्षा मंत्रालय के एक प्रस्ताव के द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि एनसीटी की स्थापना मई 1973 में की। और इसके बाद जो है 1973 से लेकर 1993 तक एनसीईआरटी के शिक्षक शिक्षा विभाग के अंतर्गत एक सलाहकार निकाय के रूप में जो है ये कार्य करती रही, जो कि उस समय जो है शिक्षक शिक्षा से संबंधित सभी मामले, जो भी मामले होते थे उनसे संबंधित जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार को सलाह देने का काम करती थी। ठीक है, क्योंकि ये उस समय जो है ये एक असंवैधानिक निकाय थी। ठीक है, 1973 में संसद के एक अधिनियम द्वारा जो है दोस्तों इसे संवैधानिक रूप में गठित किया गया और इसके जो उद्देश्य थे दोस्तों संपूर्ण देश में शिक्षक शिक्षा पद्धति को योजनाबद्ध और समन्वित विकास करना, इसी के साथ शिक्षक शिक्षा के मानक और उसके स्तरों का नियमन एवं अनुरक्षण करना। ठीक है, और ये जो है दोस्तों 1 जुलाई 1995 से अपना कार्य विधिवत रूप से प्रारंभ भी कर देती है। ठीक है, और इसका जो मुख्यालय दोस्तों ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, फिर से आप एक बार समझिए दोस्तों, इसकी जो स्थापना होती है ये 17 अगस्त 1995 को की जाती है। फुल फॉर्म अगर इसका पूछा जाए तो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन। ठीक है, मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसी के साथ जो है दोस्तों आपको इसका ध्येय वाक्य भी याद रखना है। ध्येय वाक्य है दोस्तों इसका गुरुर गुरुतमो धामो। ठीक है, इसी के साथ जब इसकी स्थापना हुई थी 1995 में, उस समय जो है इसके अध्यक्ष कौन थे ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, तो जब इसकी स्थापना होती है 1995 में, उस समय जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर जीसी उपाध्याय। ठीक है, इन्होंने जो है दोस्तों 1995 से 1999 तक जो है ये एनसीटी के अध्यक्ष रहे हैं
और अगर दोस्तों वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। ठीक है, पंकज अरोड़ा। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं पंकज अरोड़ा। और जब इसकी स्थापना हुई थी उस समय जो है दोस्तों इसके अध्यक्ष थे प्रोफेसर GC उपाध्याय। ठीक है, ध्येय वाक्य है दोस्तों इसका गुरुर गुरुतमो धामो। ठीक है, इसी के साथ जो है दोस्तों NCTE द्वारा एकमात्र पत्रिका भी प्रकाशित की जाती है जिसका नाम है इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि NCTE द्वारा प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र पत्रिका, तो वो है दोस्तों इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। तो अब हम देखेंगे दोस्तों इसकी क्षेत्रीय समितियां। तो इसकी जो है 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। ठीक है, तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE के कार्यों में सहयोग के लिए 4 क्षेत्रीय समितियों की भी स्थापना की गई जिसके अंतर्गत निम्नलिखित राज्य आते हैं। ठीक है, तो इसकी क्षेत्रीय समितियां कितनी है? 4। ठीक है, देखेंगे कहाँ कहाँ पर है। ठीक है, तो इसमें पहला दोस्तों उत्तरी क्षेत्रीय समिति जिसे कहा जाता है NRC। ठीक है, NRC और NRC का जो मुख्यालय दोस्तों ये है जयपुर में। ठीक है, जयपुर में इसका मुख्यालय है और इसके अंतर्गत जो है दोस्तों दिल्ली, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान और चंडीगढ़। ठीक है, ये राज्य आते हैं। ये मुख्यालय है इसका जयपुर में, शॉर्ट में से कहा जाता है NRC। ठीक है, अगला है, ठीक है, इसी के साथ अगला है दोस्तों दक्षिणी क्षेत्रीय समिति। ठीक है, इसे शॉर्ट में कहा जाता है SRC और इसका मुख्यालय दोस्तों बेंगलुरु में। ठीक है, इसके अंतर्गत आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, लक्षद्वीप और पुदुचेरी क्षेत्र आते हैं। ठीक है, मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, चलिए अगला है पूर्वी क्षेत्रीय समिति। ठीक है, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ARC, मुख्यालय है उड़ीसा भुवनेश्वर में। ठीक है, इसके अंतर्गत अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये सभी जो है दोस्तों पूर्वी क्षेत्रीय समिति के अंतर्गत आते हैं। मुख्यालय आपको ध्यान रखना है भुवनेश्वर। ठीक है, इसी के साथ चौथी जो क्षेत्रीय समिति है इसके वो है पश्चिमी क्षेत्रीय समिति और इसका मुख्यालय दोस्तों भोपाल में। इसके अंतर्गत गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव। ठीक है, ये सभी क्षेत्र आते हैं दोस्तों पश्चिमी क्षेत्रीय समिति के अंतर्गत। शॉर्ट में से कहा जाता है WRC। ठीक है, तो एग्जाम में पूछा जाएगा WRC का मुख्यालय कहाँ पर है या फिर ERC का मुख्यालय कहाँ पर है। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है पश्चिमी क्षेत्रीय समिति का भोपाल में और पूर्वी क्षेत्रीय समिति का उड़ीसा में। ठीक है, इसी के साथ उत्तरी क्षेत्रीय समिति का जो मुख्यालय दोस्तों ये है आपका जयपुर में और दक्षिणी क्षेत्रीय समिति का मुख्यालय है बेंगलुरु में। ठीक है, और कुल जो है दोस्तों NCTE की जो है 4 क्षेत्रीय समितियां हैं। मुख्यालय है नई दिल्ली में। ठीक है, और स्थापना होती है 17 अगस्त 1995 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। ठीक है, ध्येय वाक्य है गुरुर गुरुतमो धाम। चलिए दोस्तों आज देखते हैं NCTE का संगठन। ठीक है, तो सन 1973 के अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के निम्नलिखित सदस्य होते हैं। ठीक है, इसमें जो है दोस्तों एक होगा अध्यक्ष जो कि केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। उपाध्यक्ष होगा, ये भी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, सदस्य सचिव ये भी जो है दोस्तों केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाएगा। इसी के साथ जो है दोस्तों आपको सचिव देखने को मिलेगा। ठीक है, अध्यक्ष जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का होगा, निर्देशक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद का। ठीक है, ये सारे जो है आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है दोस्तों इसको गठित किया जाता है और इसमें जितने भी सदस्य हैं दोस्तों ये अलग अलग क्षेत्रों के विशेषज्ञ होते हैं। इसमें जो शिक्षा नीति विशेषज्ञ शिक्षक होते हैं दोस्तों ये सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, इसी के साथ अगर NCTE के वर्तमान में अध्यक्ष की बात करें दोस्तों तो वर्तमान में जो है दोस्तों NCTE के अध्यक्ष है प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। ठीक है, चलिए आगे हम देखेंगे दोस्तों NCTE के कार्य। ठीक है, यानी कि कौन कौन से कार्य जो है NCTE करता है। तो पहला जो इसका कार्य है दोस्तों अध्यापक शिक्षा से संबंधित, ये जो है विभिन्न क्षेत्रों के संबंध में सर्वेक्षण एवं अध्ययन करना और प्राप्त परिणामों को प्रकाशित करना। ठीक है, तो ये सभी शिक्षा के सभी क्षेत्रों का सर्वे करेगा, उसका अध्ययन करेगा और इस सर्वे से जो इसे रिजल्ट मिलेगा ये उसको प्रकाशित करता है। ठीक है, और इसी के साथ जो है दोस्तों अध्यापक शिक्षा के लिए उपयुक्त योजना एवं कार्यक्रम तैयार करेगा और इसके संबंध में जो दोस्तों केंद्र सरकार, राज्य सरकार और विश्वविद्यालय को सिफारिश देगा। ठीक है, साथ ही साथ देश में अध्यापक शिक्षा के विकास का समन्वय एवं परिवीक्षण करेगा। ठीक है,
अगला है दोस्तों, विद्यालय तथा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में शिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम अर्हता के संबंध में दिशा निर्देश तैयार करना। ठीक है, जैसा कि दोस्तों भारत में शिक्षा के क्या मानक होने चाहिए, ये जो है दोस्तों एनसीटी तय करेगा। इसी के साथ ही साथ शिक्षक भर्ती के लिए मापदंड का निर्धारण भी जो है एनसीटी का ही कार्य है। योग्य शिक्षकों की नियुक्ति करता है और इसी के साथ जो है दोस्तों एनसीटीई के विरुद्ध जो है राज्य अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी क्षेत्र में शिक्षा का निर्धारण नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि शिक्षक शिक्षा के संबंध में जो मापदंड एनसीटीई निर्धारित करेगा उसको जो है दोस्तों हर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को मानना होता है। ठीक है, चलिए ठीक है। इसी के साथ जो है दोस्तों प्राथमिक शिक्षा के लिए डिप्लोमा यानी कि डीएलएड, ठीक है, साथ ही साथ बीएड या फिर एमएड, कहने का मतलब है जितने भी शिक्षा से संबंधित कोर्स हैं उन सभी को जो मान्यता है ये एनसीटीई देता है। ठीक है, तो ये है दोस्तों महत्वपूर्ण कार्य एनसीटी के। ठीक है, प्रमुख कार्य है दोस्तों एनसीटी का कि ये जो है पूरे देश में शिक्षक शिक्षा प्रणाली का निर्धारण करेगा, नियोजन करेगा और उसका जो है समन्वित विकास करने का काम एनसीटी ही करता है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि इसकी स्थापना कब हुई है। ठीक है, 17 अगस्त 1995 को। मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, इसकी क्षेत्रीय समितियां कितनी है, ठीक है, 4 इसकी क्षेत्रीय समितियां हैं। ध्येय वाक्य क्या है, गुरुर गुरु तमो धाम। ठीक है, इसी के साथ फुल फॉर्म आपको इसका याद होना चाहिए, नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, शॉर्ट में कहा जाता है एनसीटीई। ठीक है, और इसके द्वारा जो प्रकाशित की जाने वाली एकमात्र पत्रिका इंडियन जर्नल ऑफ टीचर एजुकेशन। ठीक है, वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, प्रोफेसर पंकज अरोड़ा। और इसी के साथ ही साथ जो है दोस्तों जब इसकी स्थापना होती है, जब इसे संवैधानिक निकाय के रूप में गठित किया जाता है, उस समय इसके अध्यक्ष होते हैं प्रोफेसर जीसी उपाध्याय। ठीक है, ठीक है, जिन्होंने 1995 से लेकर 1999 तक इसके अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। ठीक है, चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी हो। ठीक है, और अगली क्लास में जो है दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में जो है दोस्तों एनईपी से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होंगे उन सभी को हम कवर करेंगे। तो फिलहाल दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।